Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. I'm Monica and I'm welcome to you all in my channel Simplify Your Learning, where I try to make your learning easy and interesting. So today I'm back with the whole number again. Okay, this is last concept of whole number. We have discussed earlier all the concept, all the characteristic of whole number. So today we are going to discuss again one application of whole number, that is patterns in whole numbers. ठीक है, means how can we arrange these whole number in pattern. ठीक है, shall we start now? Yes. सो पैटर्न इज व्हाट? पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर. मतलब किसी भी नंबर को या किसी भी पिक्चर को अगर हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम पैटर्न बोलते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. लाइक आप कोई भी क्लोथ पहनते हो या आप बेडशीट लेते हो या आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी गिफ्ट खरीदते हो, कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो, इवन एक हैंकरचिप भी जब हम खरीदते हैं, सो व्हाट वी सी कि उसमें पैटर्न क्या है, कौन सी डिजाइन है. तो पैटर्न में क्या होता है? लाइक ये फ्लोरल पैटर्न में, तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे फ्लावर एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे. अगर वो डॉट पैटर्न में होगा तो बहुत सारे डॉट्स अरेंज होंगे. तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी पिक्चर या कोई भी नंबर जो है वो अगर एक सीक्वेंस में अरेंज हो रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया? पैटर्न बोल दिया. ठीक है, अब इस पैटर्न को दो होल नंबर जो है वो फॉलो नहीं करते हैं. सो कौन से हैं वो होल नंबर? 0 एंड 1. 0 और 1 जो है उसका कोई पैटर्न नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? मान लो आपकी जो बेडशीट है, मैं आपके बेडशीट का एग्जांपल, अच्छा बेडशीट का नहीं लूंगी, मान लो आपने कोई टी शर्ट खरीदी. ठीक है, उस टी शर्ट में वो पूरी प्लेन है, उसमें कुछ नहीं है, इट इज कंप्लीटली ब्लैंक. तो क्या उसमें कोई पैटर्न है? पैटर्न मतलब जीरो. जीरो से मेरा मीनिंग है कि कोई भी फ्लावर नहीं है, कोई भी प्रिंट नहीं है, तो उसका कोई पैटर्न ही नहीं होगा. ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन है, उसका कोई पैटर्न नहीं है. आप देखो जो 1 है, तो 1 को आप कैसे अरेंज करोगे? 1 का तो कोई पैटर्न नहीं होगा ना. अगर आपकी जो टी शर्ट जिसमें 1 ब्लॉक है या 1 डॉट है या 1 फ्लावर है, तो आप उसको कैसे भी रखो, जहां से भी, बोलो ना एक पर्सन है वो जहां से खड़ा होगा वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है ना. लेकिन जब दो पर्सन होंगे तो पता लगेगा कि दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. ठीक है, तो 1 जो पर्सन होता है उसका कोई नंबर नहीं होता, दैट ही विल बी ऑलवेज 1. तो वैसे ही इसमें क्या होगा? जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 और जो 1 होते हैं उनका कोई पैटर्न नहीं होता. ठीक है, बाकी जो होते हैं उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं. मतलब 2 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम उनको किसी न किसी पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से पैटर्न होते हैं? नंबर 1 इज लाइन, यानी कि हम नंबर्स को लाइन में रख सकते हैं. जैसे कि हम अपने टी शर्ट की बात करें, हम टी शर्ट को लेके चल रहे हैं कि हमारी टी शर्ट में क्या है, हमने डॉट लगाया, उन डॉट्स को हमने लाइन में लगा दिया. मतलब हमारी टी शर्ट में मान लो 2 डॉट है, तो हमने क्या किया? 1 डॉट सेकेंड डॉट दोनों को मिला दिया, तो क्या हो गया? एक लाइन में आ गए. ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन होगी. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम डॉट लगा सकते हैं. मान लो मैंने जैसे डॉट ही लिया है, तो मैंने क्या किया? मैंने एक डॉट यहाँ लगा दिया और एक डॉट मैंने क्या किया? एक डॉट मैंने यहाँ लगा दिया. ठीक है, अब देखो यहाँ एटलीस्ट 2 डॉट की जरूरत पड़ी ना आपको. अगर मैं सिर्फ 1 डॉट करती तो क्या ये लाइन बन पाती? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक लाइन विद 1 डॉट. सो एटलीस्ट 2 डॉट विन वांट. ठीक है, तो ये है पहला पैटर्न जो कि लाइन है. इसमें क्या होगा? लाइन में हमने जो नंबर्स है उनको अरेंज कर दिया. सेकंड है रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में हमने क्या किया? इस तरह से अरेंज कर दिया. ये देखो हमने इस तरह से अरेंज कर दिया, ये रेक्टेंगल हो गई. अब इस रेक्टेंगल में आप ध्यान रखना कि रेक्टेंगल में जो 4 साइड्स होती है, दे ऑल आर नॉट इक्वल. वी नो कि ये जो दोनों साइड्स होती है ये इक्वल होती है. ठीक है, और ये वाली जो साइड होती है दोनों ये इक्वल होती है. ठीक है, और आप नोटिस करोगे कि जो 2 साइड होती है वो अदर 2 साइड से साइज में छोटी होती है. ठीक है, तो हम डॉट्स को इस तरह से अरेंज करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ हमने 1, 2 और 3 डॉट अरेंज कर दिए, यहाँ हमने 2 डॉट अरेंज कर दिए. ठीक है, तो इस तरह से हम डॉट्स को रेक्टेंगल की शेप में भी अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के शेप में भी हम डॉट्स को अरेंज कर सकते हैं. कैसे करोगे आप? जैसे आपने क्या किया? एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक डॉट यहाँ लगा दिया और एक डॉट यहाँ लगा दिया, और तीनों को जब आप मिलाओगे तो क्या बन गया? ये है ट्राइंगल. नाउ सेकंड लास्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर के शेप में भी आप डॉट्स को अरेंज कर सकते हो. ठीक है,
स्क्वायर में भी आप, स्क्वायर भी एक पैटर्न है जिसमें भी इस पैटर्न में भी आप नंबर्स को रख सकते हो। ओके, यस। सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने आपको पैटर्न बना दी कि 4 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, लाइन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। ओके, यस। सो एवरी नंबर शुड बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग शेप्स। कौन कौन सी शेप में होता है? लाइन शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, ट्राइंगल शेप में होता है एंड स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, अब जैसे 2 नंबर है हमारे पास 2, ठीक है, तो 2 को हम लाइन में अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 एंड 2 इस तरह से करेंगे ना। 3 को कैसे करेंगे? 1 2 3 लाइन में, तो ऐसे ही अरेंज करना है एक लाइन में। अगर हमने आपको लाइन में बिठा दिया, मान लो यू आर 3 स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 स्टूडेंट, फिर उसके पीछे 2, उसके पीछे 3rd स्टूडेंट, तो ये लाइन में अरेंज हो गया। सो ऑन 4 5 6 7 लाइन में। आप जब आप प्रेयर करते हो देन यू स्टैंड इन अ लाइन, तो रो या लाइन में आप कैसे स्टैंड करते हो? एक के पीछे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से खड़े होते हो। तो ये क्या है? ये लाइन अरेंजमेंट हो गया। दिस इज द लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर डॉट को यूज किया है, मतलब डॉट को एज अ नंबर यूज किया। हम यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं बट डॉट यूज किया है। ठीक है, अब देखो, अब 4 नंबर है। अब हमें स्क्वायर में अगर इन्हें करना है, तो हम 2 स्टूडेंट को क्या स्क्वायर में लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते ना, इसका तो स्क्वायर बनेगा नहीं। स्क्वायर बनाने के लिए एटलीस्ट वी वांट 4 चाहिए ना। अच्छा, 3 का स्क्वायर बनेगा? 3 का भी स्क्वायर नहीं बनेगा। हमने 3 डॉट लगा दिए, 1 2 और 3। क्या ये स्क्वायर बना? ये तो क्या बना? ये तो ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 डॉट वी वांट टू मेक एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो 4 डॉट लगा दी तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ऐसे ही 9 का भी स्क्वायर बनता है। अब एक और बात है, देखो आपको पता है 4 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 में क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 9। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 9 को भी स्क्वायर पैटर्न में रख, देखो 9 को भी स्क्वायर पैटर्न में रखा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया ना स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया? इसको भी स्क्वायर पैटर्न में रख लिया। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए एटलीस्ट 6 नंबर तो चाहिए ना। ट्राइंगल के लिए कितने चाहिए? एटलीस्ट 3 नंबर। 3 नंबर होंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, मैंने आपको बता दिया। रेक्टेंगल के लिए एटलीस्ट 6 नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली साइड से बड़ी होती है। यही होता है ना कि इसमें क्या होता है, 2 साइड जो होती है वो इन 2 साइड से छोटी होती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इधर क्या लिया इन्होंने? 3 ले लिए नंबर्स। ठीक है, और इधर कितने लिए? 1 एंड 2 नंबर्स। तो ये वाली साइड क्या हो गई? छोटी, ये वाली साइड क्या हो गई? बड़ी। तो ये इस तरह से आप पैटर्न्स में अरेंज कर सकते हो नंबर्स को। ठीक है, अब ये आप बस समझ लो कि आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे वो आप देखो, कि वो क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं कि हाँ आप अरेंज करो, कैसे आप किस नंबर को आप लाइन में अरेंज कर सकते हो। लाइन में तो आप, मैंने देखा, सब नंबर्स को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स कैन गाइड यू इन सिंप्लीफाइंग प्रोसेसेस। ठीक है, देखो अब आप क्या कर रहे हो, इनको अरेंज कर रहे हो, इनको सिंपल सिंपल फॉर्म में अरेंज कर रहे हो। तो कैसे करोगे? जैसे देखो 117 मीन्स 117 प्लस 9 है। अब देखो ये जो 9 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इसको हमने बना दिया 10 माइनस 1। ठीक है, 9 को क्या बना दिया? 10 माइनस 1। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है ये, लेकिन फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप देखो, अब आप क्या करोगे? दोनों प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर लो। ये तो इजी है ना, 117 में 10 प्लस करना तो इजी है, किसी भी चीज में 10 प्लस करना तो इजी होता है। तो 10 प्लस किया तो ये क्या बन गया? 127। अब 127 में से 1 माइनस किया तो क्या बन गया? 126। तो ये आ गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 117 में से 9 माइनस करना है। यहाँ पे 117 में 9 प्लस करना था, यहाँ पे माइनस करना है। तो माइनस में भी सेम वही होगा। इसमें क्या किया, जो 9 है इसको हमने क्या लिखा? इस 9 को हमने लिखा। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने 10 माइनस 1 लिखा था और यहाँ पर हमने 10 प्लस 1 लिख दिया, तो 10 प्लस 1 तो 11 हो गया। लेकिन ये तो सोचो कि यहाँ पर 10 के आगे क्या है? प्लस है, और 1 के आगे क्या है? माइनस है। तो 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा? 9। यहाँ पर 10 के आगे क्या है? माइनस है, और 1 के आगे क्या है? प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होगा? अगर मैं यहाँ माइनस लगा देती तो माइनस और माइनस तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है, यानी कि 10 माइनस 1 क्या हो जाता? 11 हो जाता, क्योंकि 10 भी क्या है? माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा?
-10 + 1, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट भी यही है, इसमें 99 को करेगा तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 100 - 1। हमने क्या लिखा इसको, 100 - 1, और 100 - 1 लिखने से क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है ये इजी हो गई, इसे सॉल्व करना इजी हो गया। देखो इसमें 100 ऐड किया तो क्या बन गया 217, और 1 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 216, ठीक है। सेम ये भी ऐसे ही है, इसमें प्लस किया था, इसमें माइनस कर दिया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में आपको देखती हूँ। देखो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जैसे ये क्या गिवन है आपको 96 गिवन है, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 10/2 और 10/2। सो हमने इसको क्या लिख दिया 10/2। अब जब हम इसको 10/2 लिखेंगे तो पहले हम 96 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 96 को 10 से मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट वी गेट 960, ठीक है। 960 मिला। अब इसको 2 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो 2 से डिवाइड करने में तो बहुत इजी है, हमें 2 की टेबल तो आती है। 2 4 जा 8, यहाँ पर 1, फिर 2 8 जा 16 और 0। तो आप इस तरह से मतलब किसी भी नंबर को 10 की फॉर्म में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर को हम 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि जिसमें 0 आए, ताकि हमारी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। जो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको यही बता रही है कि आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन है उसको मोस्टली ऐसे कन्वर्ट करना है नंबर्स को कि 0 की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। मतलब कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको कि हम सॉल्व करेंगे एंड इट विल नॉट बी 0, मीन्स इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करें, 1 + 0, 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मीन्स दिस इज द आंसर। बट हम और भी चेक कर लेते हैं, 0 × 0, 0 को अगर हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, हमने पढ़ा था ये रूल, ठीक है। 0 / 2, अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं देन आंसर विल बी 0 डेफिनेटली। अब यहाँ देखो 10 - 10, 10 - 10 कितना होगा, 0 होगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि हमारा आंसर क्या है 1, ए 1 + 0 = 1। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, मतलब कोई भी दो अपने होल नंबर ले लिए, उनका जो प्रोडक्ट है मतलब उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ रहा है 0। कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। क्या हम बोल सकते हैं कि या तो उसमें से एक नंबर 0 होगा या फिर दोनों ही नंबर 0 होंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। लेकिन आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, जस्टिफाई करो एग्जाम्पल से। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो आंसर तो बिल्कुल सही है कि यस, if we multiply any two number with 0 then resultant product will be 0। मतलब कोई भी नंबर है, लाइक हमने 1 लिया या 2 लिया या 3 लिया 4 लिया 5, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, उसको हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन हमें तो जस्टिफाई करना है, तो एग्जाम्पल दे दे। देखो 2 × 0 = 0, 5 × 0 = 0, 9 × 0 = 0। देखो किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक है। आंसर हमेशा क्या आएगा 0। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना होल नंबर की, तो ये क्या है, ये हमारा प्रूव हो गया, एग्जाम्पल से ये हमारा प्रूव हो गया। ये तो हुआ एक नंबर का। अब ये क्या बोल रहे हैं 1, 1 जो है वो 0 है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो बोल रहा है बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो इफ both numbers are 0 then result will be also 0। देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि अगर एक नंबर 0 है then also answer will be 0, if both number are 0 then also answer will be 0। तो हो गया जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई हो गया ना नंबर। कैसे जस्टिफाई किया हमने, एग्जाम्पल देख के जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यहाँ पर क्या पढ़े दोनों का प्रोडक्ट है 1। कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। अब इसमें थोड़ा सा चक्कर है,
अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली 2 आएगा। आप टेबल बोलते ना, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, मतलब कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? सेम नंबर आता है। ठीक है, तो इफ ओनली वन नंबर बी 1 देन द प्रोडक्ट कैन नॉट बी 1, यानी कि अगर आपने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कभी भी 1 नहीं आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आया? 5 आया। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आया? 4 आया। 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। 10 को करोगे तो 10, मतलब किसी भी नंबर को, एनी नंबर यू टेक, एनी नंबर लाइक 5623, कुछ भी ले लो आप, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर होगा वो सेम नंबर होगा जो कि आपने लिया है। ठीक है, बट इफ बोथ नंबर्स आर 1, both numbers are 1, then your answer will be 1, जैसे कि 1 multiply by 1, 1 1 जा 1। ठीक है, so your answer will be 1। तो आपको आंसर आ गया, जस्टिफाई कर दिया आपने एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। पहला क्वेश्चन है 728। अब इसको मैं नहीं बता रही, चलो आप खुद करो। इसको कैसे करोगे? बहुत इजी है। ये नंबर क्या है? 101। 101 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। फिर हम क्या करेंगे? 728 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि बहुत इजी है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब किसी भी नंबर के आगे 2 लगाना, 2 0 लगाना। ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन। देखो हमने क्या किया, 101 को 100 प्लस 1 में डिवाइड किया, फिर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन वी गॉट आवर आंसर। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब इसको तो आप खुद ही कर सकते हो। ये 1001 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1000 प्लस 1। फिर हम उसको क्या करेंगे? इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1000 से और फिर 1 से। ठीक है, देखो ये देखो हमने क्या किया, इस तरह से लिखा ये, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1 से मल्टीप्लाई किया। 1000 तो कितना जीरो है? 1 2 3 0। ठीक है, तो नंबर के पीछे क्या आ गया? 3 0 आ गया। और ये क्या, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है, एज वी ऑल नो। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 25। तो आप 25 को क्या लिख सकते हो? 25 को आप लिख सकते हो 20 प्लस 5। तो 20 को, इससे 20 को मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब आप अगर और भी सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व कर सकते हो। 5 को क्या लिख सकते हो? 10/2 भी लिख सकते हो। बट अगर आपको यहाँ इजी लग रहा है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि आप तो और सॉल्व कर सकते हो ना। 20 को आप क्या लिख सकते हो? 10 प्लस 10 लिख सकते हो 20 को, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 5 को क्या लिख सकते हो? आप क्या लिख सकते हो? 5 को आप 10/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, आप यहाँ ही सॉल्व करके इसे खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट 125, 100 प्लस 20 प्लस 5। पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर सबका जो मल्टीप्लिकेशन आया वो यहाँ लिखा और फिर आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इट विल टेक टू मच टाइम। तो आपने क्या किया, इसको पहले 100 प्लस 20 प्लस 5 में डिवाइड कर दिया। एक्सपैंड फॉर्म पढ़ा था ना आपने थर्ड फोर्थ क्लास में, एक्सपेंडेशन मतलब किसी भी फॉर्म को कैसे एक्सपैंड करते हो। ठीक है, तो वैसे ही है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये कि जो 504 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 500 प्लस 4, 500 जो है उसको पहले 35 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 35 को, जो आंसर आया वो आप इस तरह से लिख सकते हो। मतलब जो आपका कंक्लूजन है वो क्या है कि किसी भी नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इफ दे आर बोथ होल नंबर्स आर देयर एंड नंबर्स जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हमें नजर आ रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, और वी कैन से कि चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। बहुत 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 अच्छा चैप्टर था ये, और आपकी पूरी मैथ्स में ये चैप्टर काम आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो
यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है तो आपको लिखा है कि स्टडी करो इस पैटर्न को। स्टडी करते हैं, चलो करते हैं स्टडी। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। ठीक है भाई, कर लिया स्टडी। नेक्स्ट चलो, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 इक्वल टू 9 8। कुछ हुआ? इधर भी आपने 2 ऐड कर दिया और इधर भी 2 कर दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल टू 9 8 7। देखो, जब आपने 1 लिया तो इधर भी क्या आया? 1 नंबर। जब आपने 2 लिया तो इधर भी कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। जब आपने 3 लिया तो इधर भी क्या हो गए? 3 नंबर्स। अब देखो, इधर 1 तो इधर भी 1, इधर आपने लिया 2 तो इधर भी 2 ले लिया। जब आपने इधर लिया 3 तो इधर 3 भी ऐड कर दिया। जब 4 लिया तो फिर से 4 ऐड कर दिया, यहाँ भी 4 नंबर हो गए। 5 लिया तो इधर 5 भी ऐड कर दिया, इधर भी 5 नंबर्स हो गए। तो अब ये क्या बोल रहा है आपसे कि राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। आपको आगे की 2 स्टेप्स लिखनी है। तो आगे की स्टेप्स तो बहुत इजी है, आपको पता लग ही गया हो। यहाँ 5 है तो आगे की स्टेप क्या होगी? 6। ठीक है, 5 के बाद तो आपको पता है 6 ही आता है। और देखो ये 8 8 8 8 जो है तो सब में कॉमन है, तो 8 तो कॉमन ही होगा। जब इधर 6 आ गया तो इधर भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब इधर 6 है तो इधर भी कितने नंबर्स आएंगे? 6 नंबर्स आएंगे। 9, तो ये क्या है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट जो होगा वो यही होगा। एक मिनट, नेक्स्ट क्या होगा? 1 2 3 4। नेक्स्ट नंबर क्या लिया? 7 लिया। ठीक है, तो इधर 7 लेंगे तो इधर भी 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 हमने ऐड कर लिया और इधर भी नंबर 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पैटर्न्स को लिख सकते हो। पैटर्न को स्टडी करना है। स्टडी करना मतलब आपको ये देखना है कि अच्छा, मैं आपको अगर मान लो जैसे वही टी शर्ट पे आते हैं हम वापस, आपके टी शर्ट में बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं, बट वो फ्लावर्स बने हुए हैं ट्रायंगल पैटर्न में। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगी कि नेक्स्ट पैटर्न बनाओ, तो आप पहले पैटर्न को स्टडी करोगे ना कि कैसे फ्लावर लगे हुए हैं। एक ऊपर लगा, फिर एक नीचे लगा, फिर एक साइड में लगा, फिर एक साइड में लगा। फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले एक ऊपर लगाओगे, फिर एक साइड में लगाओगे, फिर एक इस साइड में लगाओगे। तो इस तरह से आपको पैटर्न को स्टडी करके नेक्स्ट स्टेप बनानी पड़ेगी। तो सेम यहाँ पर भी हमने क्या किया? इस पैटर्न को स्टडी किया है और हमने ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्रिएट कर दिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज आपका लेक्चर जो है इसमें मैंने आपको होल नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया है। होल नंबर का ये पैटर्न वाला था पार्ट, आपका लास्ट पार्ट था। एंड नाउ योर होल नंबर इज कंप्लीटेड। एंड if you have any doubt regarding this topic, this pattern topic, then you comment below in comment section. And if you got all the points which I have explained you, then please hit this like button and subscribe तो जरूर से करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। and this bell icon definitely you have to hit, otherwise you will not get any notification जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। and don't forget to share this video. This is all for today. Thank you so much for being with me till last. Thank you.